हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप का कुछ बेसिक देखा था और आज हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं समझने के साथ-साथ, ठीक है? तो आप लोग चाहे तो बुक खोल भी सकते हैं और ना खोले फिर भी सही, मैंने क्वेश्चन इसके साथ में ही दे दिया है, ठीक है? तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है? तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें ऊपर में ही लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड ना हो तो क्या होगा? तो पहले हम बताते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड होता क्या है? तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहता है, ठीक है? तो वो एक एग्रीमेंट बनाता है। वो बना भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं बनाए। बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है? लेकिन बनाना ही अच्छा होता है क्योंकि अभी कोई कुछ और बोले और बाद में कोई कुछ और बोले तो इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि अभी बोल रहा है जो हम ये काम करेंगे, बाद में बोले नहीं हम ये काम करेंगे, हमको इसका पैसा चाहिए, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पार्टनर आगे होने वाली जो भी दिक्कत है उससे बचने के लिए एक एग्रीमेंट या डीड बना लेते हैं जिसमें लिख देते हैं कौन अभी क्या बोल रहा है, बाद में उससे मुकर नहीं सकता है वो जो हम ये नहीं बोले थे, ठीक है? इसीलिए पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, ठीक है? तो बोल रहा है एबीसी एक पार्टनरशिप में पार्टनर है, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, ठीक है? एज टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शेयर करने के लिए सब कैपिटल लाया, ए लाया 1 लाख, बी लाया 80,000 और सी लाया 70,000, ठीक है? सी एडवांस और सी एडवांस भी दिया है 50,000 का फॉर्म में। तो बताइए हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट? पहला क्वेश्चन, वे प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? तो पहली बात, जब एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड ना हो पार्टनर्स के बीच तो प्रॉफिट इक्वली बटाता है। मतलब प्रॉफिट अगर 30,000 का हुआ है फर्म में और 3 पार्टनर है ए बी सी तो तीनों को 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। प्रॉफिट अगर 75,000 का हुआ है और ए बी सी पार्टनर है तो 25-25 हज़ार मिलेगा। जितना भी होगा, जितना पार्टनर है इक्वल इक्वल भाग में बांटा जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन सी लोन? सी जो लोन दिया है फॉर्म को 50,000 का, उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको? तो अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना होता है तो 6% पर एनम 1 साल का 6% मिलता है जितना लोन देते हैं उस पे, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, फॉर टेकिंग पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम ए सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, इज ही इंटाइटल टू इट? बोल रहा है बिजनेस के मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है काम करने में और बोलता है इसके बदले हमको 6,000 सालाना का सैलरी चाहिए, पर एनम हर साल का 6,000 सैलरी चाहिए। क्या यह सही है? तो पार्टनरशिप तो हम जानते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट यदि ना हो तो किसी भी पार्टनर को कुछ भी कर ले कोई सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, कैपिटल 2 प्रकार का, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फिक्स है तो 2 अकाउंट खुलेगा, ठीक है? कैपिटल और करंट। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारा एडजस्टमेंट होगा। तो देखिए इस इंफॉर्मेशन से बोल रहा है एक कैपिटल अकाउंट बनाना है मानव एंड राघव का, जो एक पार्टनर जो पार्टनर है एक फॉर्म में, और एज्यूम करना है कि वो उनका कैपिटल जो है फ्लैक्चुएटिंग है। तो पहला बोल दिया जो फ्लैक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट खोलेंगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो देखिए मानव का कैपिटल मतलब साल का जो स्टार्टिंग है 1 अप्रैल 2018 है, मानव का 1 लाख और राघव का 80,000। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है जैसा मैंने बताया, डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, मानव का नाम दीजिए, राघव का नाम दीजिए, कोई और आता उनका भी नाम, फिर से वही डेट लिखिए, पार्टिकुलर लिखिए, मानव, राघव। इस साइड हो गया क्रेडिट और इस साइड हो गया डेबिट, ठीक है? तो जितना भी कैपिटल बढ़ता है वो हम लोग इस साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड, और जितना भी वजह से कैपिटल घटता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में कैपिटल लाया था 1,80,000, तो बाई बैलेंस बी डी 1,80,000 डेट दे दीजिए और जितना कैपिटल है बाई बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दीजिए। बोल रहा है ड्राइंग, तो देखिए ड्राइंग मतलब होता है जो पैसा डाले उसमें से निकालना। तो ड्राइंग से कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है? तो घट रहा है, तो ये क्रेडिट साइड नहीं होगा, या डेबिट साइड होगा। देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर पैसा घटे तो इस साइड लिखिए, अगर पैसा बढ़े तो इस साइड लिखिए, ठीक है? ड्राइंग ड्राइंग
10,000 इसका, 6,000 इसका। तो इस साइड ड्राइंग मानव का 10,000, राघव का 6,000। ठीक है, देखिए देखिए ड्राइंग देखिए ड्राइंग मानव का 10,000, यहाँ पे देखिए मानव का 10,000 और राघव का 6,000। ठीक है, तो टू ड्राइंग लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, और मानव का 10,000 और राघव का 6,000 लिख दीजिए। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे तो मेरा पैसा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो देखिए तीर इधर है, मतलब ऊपर की ओर, मतलब बढ़ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लीजिए, मानव का 5,000 और राघव का 4,000। यहाँ पे लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 4,000, बात खत्म। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट, हम जो पैसा निकाले हैं उस पे हमको इंटरेस्ट लग रहा है, तो इससे भी तो पैसा घट रहा है, क्योंकि फर्म हम पे चार्ज कर रहा है, वो हमसे लेगा, इसलिए देखिए घटेगा, मतलब तीर नीचे की ओर यहाँ से घटेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसके जिसका जितना है उसके कॉलम में उतना लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए सैलरी, सैलरी मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा। ठीक है, सैलरी मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा। तो देखिए बाई सैलरी, सैलरी एक ही पार्टनर को मिला है, सिर्फ मानव को मिला है 5,000, तो उसके ही कॉलम में सिर्फ दिखाइए। ठीक है, अब देखिए सैलरी 5,000 सिर्फ मानव को ही मिला है। ठीक है, अब देखिए कमीशन, कमीशन राघव को 2,000 मिला है लेकिन मानव को नहीं मिला, कमीशन भी मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड। तो देखिए क्रेडिट साइड बाई कमीशन के नाम से राघव के कॉलम में 2,000 दिखा दीजिए। ठीक है, फिर आगे अब देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट 2018 और 19। ठीक है, 2018 और 19 का जो प्रॉफिट में शेयर मिला, इस लोग को प्रॉफिट में शेयर मिला, मतलब इन लोग का फायदा है, फायदा है, पैसा बढ़ेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से मानव को 10,000 और राघव को 10,000, दोनों को 10,000 मिला है। तो ठीक है, यहाँ पे बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दोनों की कॉलम में 10,000 दे दीजिए। फिर टोटल अमाउंट करिए, तो 1,20,000 इधर आएगा और 96,000 इधर आएगा, टोटल कर दीजिए दोनों का। फिर देखेंगे उसमें से 1,20,000 में से मानव का पूरा घटाएंगे, मानव का पूरा घटाएंगे तो देखेंगे 1,09,700 इधर कम हो रहा है, तो टू बैलेंस सी डी के नाम से इनमें, और उनके और राघव की 96,000 में से इसको पूरा घटाएंगे 6,000 और 180, तो 89,820 कम आ रहा है, तो भी टू बैलेंस सी डी के नाम से। और यही नेक्स्ट ईयर फॉरवर्डेड हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी के नाम से। यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी जितना वहाँ पे आया है ना, उतना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।